लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जो पार्टी सफल भी हुई है और जो पार्टी यहाँ पर निराशाजनक, जिनका यहाँ पर जो है यहाँ प्रदर्शन रहा हो या फिर जिसकी भारी हार हुई हो, सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इन्हीं पार्टी में से है समाजवादी नहीं, बल्कि यहाँ पर बात कर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में, जो यूपी में करारी हार के बाद यहाँ पर दिख रहा है उनका एक्शन मोड। जी हाँ, मायावती का एक्शन अब इस नेता को किया पार्टी से बाहर। आप सभी को बता दें कि यहाँ लोकसभा चुनावों में मायावती की पार्टी बीएसपी ने 10 साल पुराना इतिहास फिर से दोहराया है। साल 2014 की तरह इस बार भी बीएससी का खाता नहीं खुल सका। यूपी में इक्का दुक्का छोड़ ज्यादातर सीटों पर मायावती की पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। ऐसे में पार्टी के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी सुप्रीमो माया अब एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और अब उन्होंने कई और नए नियम बना दिए हैं पार्टी में। जी हां, उन्होंने कौशाम्बी सीट पर चुनाव लड़ने वाले बीएसपी प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम समेत कई बड़े पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर कर दिया है और इन सभी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बीएसपी से निष्कासित किया गया है। यूपी की कौशाम्बी सीट पर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शुभ नारायण गौतम यूपी पुलिस के रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं। पुलिस महकमे से रिटायर होने के बाद वो बीएसपी में शामिल हुए और कौशाम्बी सीट पर मायावती की पार्टी से उम्मीदवार बने। चुनाव में उनका यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। बीएसपी उम्मीदवार शुभ नारायण गौतम सिर्फ 55,000 वोटों पर सिमट गए और उनकी जमानत यहाँ पर जब्त हो गई। कभी पार्टी का गढ़ रही कौशाम्बी की इस रिजर्व सीट पर बीएसपी का अब तक का ये सबसे बड़ा यहाँ पर खराब प्रदर्शन था। पार्टी मुखिया मायावती को ये प्रदर्शन बेहद नागवार गुजरा। उन्होंने इस बारे में पार्टी पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगकर एक्शन शुरू कर दिया है। तो वहीं मायावती ने चुनाव नतीजे आने के 5वें दिन ही कौशाम्बी सीट से बीएसपी के प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। आरोप है कि शुभ नारायण गौतम टिकट लेने के बाद सक्रिय नहीं रहे और ठीक से चुनाव प्रचार नहीं किया। उनके निष्क्रिय रहने और ठीक से प्रचार नहीं करने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। शुभ नारायण गौतम के साथ ही पार्टी के प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल के प्रभारी वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक गौतम को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है मायावती ने। माना जा रहा है कि अशोक गौतम की पैरवी की वजह से ही शुभ नारायण कौशाम्बी से उम्मीदवार बनाए गए थे। टिकट दिलाने के बावजूद अशोक गौतम पार्टी उम्मीदवार को चुनाव में सक्रिय नहीं कर सकते थे। पार्टी मुखिया मायावती के निर्देश पर मंडल प्रभारी राजू गौतम और अमरेंद्र भारती ने पार्टी प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम और वरिष्ठ नेता अशोक गौतम के निष्कासन की सूचना जारी की। इन नेताओं को निष्कासित किए जाने के अलावा प्रयागराज के जिलाध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। बीएसपी ने प्रयागराज में अरबी त्यागी को हटाकर पंकज गौतम को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। बीएसपी के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही कई यहाँ नए उम्मीदवारों को और मौका दिया जाएगा। उम्मीदवारों और नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और पदाधिकारियों को हटाकर दूसरे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि सवाल ये है कि हार के लिए मायावती के फैसले जिम्मेदार है या फिर पार्टी के उम्मीदवार और पदाधिकारी। कहीं उम्मीदवारों और पदाधिकारियों को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है।